आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, सुप्रभात। आज का होमवर्क उपराम वृत्ति व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्पों से विनाश का कार्य संपन्न करो। उपराम वृत्ति व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्पों से विनाश का कार्य संपन्न करो। मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने के लिए विनाश के कार्य को संपन्न करने के लिए उपराम वृत्ति व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प। तड़पती हुई आत्माओं को शीतल बनाने वाले शांति के बाद ही तो शीतलता आती है ना। मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल, शांत, आनंद मूर्ति बनाने वाले और सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, सर्व का कल्याण करने वाले बाप दादा हम सभी पूर्वज जिम्मेवार आत्माओं से बोले, होमवर्क दिए, स्मृति दिलाए। साक्षी हो इस पुरानी दुनिया का खेल जो चल रहा है, उसको खेल जैसे खेल का ये दृश्य है, जैसे हम खेल देख रहे हैं, ऐसी पावरफुल स्टेज अभी हम बच्चों की सदा के जैसे सदा काल की होनी चाहिए। लाइट हाउस और पावर हाउस, ऐसी आत्माएं बाप समान विश्व कल्याणकारी कहलाई जाती हैं। जो भी सामने आए हर एक लाइट और माइट को प्राप्त करती जाए। क्या ऐसा भंडार भरे हो? ऐसी महादानी, वरदानी, सर्वगुण दानी, शक्तियों के दाने, अपने संग से रूहानी रंग लगाने वाले, मंजिल पर पहुंचाने वाले। मंजिल माना घर, माता पिता, वही माता पिता ही घर है, वहां तक पहुंचाने वाले। तो वहां तक घर में किसको पहुंचाया जाएगा? जो घर में रहने वाले हैं, जो घर में रहते हैं, घर वाले हैं, तो घर में वही आते हैं ना। बाहर वाले को कौन सा रास्ता दिखाना है? बाहर का रास्ता। जो बाहर का कारोबार है उनको उससे जोड़ना होता है। ऑफिस के लोगों को, ऑफिस के कारोबार को हम घर में लेके नहीं आते। ऑफिस का कार्य ऑफिस में निपटाते, ऑफिस के लोगों को ऑफिस से संबंध करते। जो कौन है? अधिकारी और राज्य अधिकारी। और राज्य में उनका सेवा क्या है, उनका सहयोग क्या है, उनकी अवस्था क्या है, उनको किस तरह की व्यवस्था चाहिए। सब मंजिल के लिए थोड़ी भटक रहे हैं। माता पिता बहुत कम लोगों को चाहिए। माता पिता के साथ आजकल के कल्चर में सर्वे करिए, कितने निकलेंगे जिनको आप उंगली पर गिन सकें। जिनको माता पिता चाहिए उनके सेवा में सर्विस समझते हैं वो उनको अलग से कहीं भविष्य का सपना नहीं देखते हो। कितने कम निकलेंगे? ऐसे ही है। अंत समय में भी सभी सब कुछ दिखाई देता है। तो मंजिल बतलाने वाले वो आत्माएं तड़प रही हैं मंजिल के लिए। माता पिता मिले माना आपको मंजिल मिल गया, लेकिन हमें पता नहीं था। हमने जो भगवान से मांगा था वो हमको मिला नहीं। हमें वो मिला जो हमें चाहिए था। जो हम मांग रहे थे वास्तव में हमें नहीं चाहिए था। हम तो कुछ और ही मांग रहे थे। हमें मांगने भी नहीं आता है हम लोगों को। इतने बुद्ध होते हैं, इतने मूर्ख होते हैं।
कि हमें पता ही नहीं चलता हमें मांगना क्या है, इतने भोले होते हैं। तो वो आत्माएं तड़पती हैं मंजिल के लिए। तो माता पिता मंजिल माना घर होता है, तो घर में बच्चे जाते हैं, बच्चे आते हैं, घर में आना जाना बच्चों का होता है। और जो बाहरी दुनिया में अगर हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो अपने अपनों को ही बुलाया जाता है, सबको गिने चुने लोगों को ही ना, जो हमारे संपर्क में रहते हैं। बार बार हमें किसी कोई जरूरत पड़ता है तो सहयोग करते हैं, सहयोग हम लेते हैं, हम उनको भी देते हैं, संपर्क बन जाता है ना। रोज रोज हम एक सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं तो एक हमारी नजदीकी बनती है ना, कपड़े वाले से कपड़े लेते हैं, दूध वाले से लेते हैं, तो कुछ ऐसा पड़ता है तो उनको भी हमें कहते हैं, अरे आपके वहां ये था, हमको आपने बुलाया नहीं। तो ऐसे संपर्क वालों को भी हम आमंत्रित करते हैं, तो थोड़े समय के लिए होता है। और जिससे हमें पता ही नहीं है तो उन सबको थोड़ी हम बुलाते हैं। ऐसे ही कौन सा निमंत्रण किसके लिए था, कौन सा संदेश किसके लिए था, कौन सा सेवा किसके लिए था, ये पता नहीं था। बस हमको सबको बस देना है तो देना है। हम ये भी नहीं सोच रहे कि हाँ इसका परिणाम क्या निकलेगा। एक घर में अगर चारों आयाम के सेवा को समझा जाए तो हम कैसे अपने आप को क्या फील कर रहे हैं। हम सभी पहले जिस तरह से हम लोगों के द्वारा सेवाएं हो रही थी, कि वास्तव में अभी जो संदेश देना है वो उनको संदेश देना है जो दुनिया वालों को संदेश दे चुके हैं, उन्हें हमको संदेश देना है। कि कौन सा संदेश देना था उनको, हमें क्या संदेश देना है। तभी तो शक्ति बोली समय से पहले बता दो, नहीं तो वो आपके कान पकड़ेंगे, हमें क्यों नहीं बताया। दुनिया वाले कान क्यों पकड़ेंगे। शिकायत कौन करता है, जो संपर्क संबंध में रहता है। दुनिया वाले थोड़ी कहेंगे आप हमको बताए क्यों नहीं। लेकिन जिससे आप बार बार मिलते जुलते हैं संपर्क, तो पहले चैरिटी वीकेंड एट होम की जब बात आएगी तो ये हमारा पहले कौन है। उस घर से तो मर गए थे हम सभी, तब तो इधर आए। तो इस घर की पहले हमारी जिम्मेवारी है। हाँ, अलौकिक परिवार का हमारा उसकी हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया आपका हम सभी का लाइट हाउस, माइट हाउस पर बच्चों को लाने के लिए मंजिल बतलाने वाले तड़पती हुई आत्माओं को शीतल शांत और आनंद मूर्ति आनंदित अनुभव करे। तो ऐसे आप सभी अपनी स्थिति को संपन्न बनाने के इंतजाम में लगे हुए हो, या इंतजाम करने वाले अलबेलेपन और इंतजार करने वाले तेज हैं। जिनको इंतजाम करना है वो अलबेलेपन में है, और जो इंतजार कर रहे हैं वो तेज गति उनकी हो रही है, समझदारी से चल रहे हैं। क्या तो आप क्या समझते हो, क्या इंतजाम जोर शोर से कर रहे हो, या जैसे दुनियावी लोग कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसे ही आप भी इंतजाम करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं भी यह तो नहीं सोचती कि जो होगा देखा जाएगा। इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अब तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए खूब तैयारी चाहिए। पता है क्या तैयारी चाहिए? क्या शंकर को कार्य कराना है। इसको तो नहीं देखते हो ना कि अब शंकर जी विनाश करावेंगे। इसके लिए इशारा था। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। उसका तो वैसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम समझ ही नहीं सकते हो। उसका वो कार्य ही नहीं, वंडर वंडर ही है ना। पूरी दुनिया में बवंडर मचा दिया एडवांस इन एडवांस के नाम पे। ये वंडर ही तो लग रहा है। अरे जब यथार्थ का बोध हो रहा है तो ऐसे आश्चर्य नहीं हो रहा है। वो थोड़ी विनाश करावेंगे। विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब और कैसे हुई? निमित्त कौन बना? क्या शंकर निमित्त बना, या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने? जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रज्वलित हुई, प्रकट हुई।
तो विनाश को प्रज्वलित करने वाले कौन हुए? ब्राह्मण, ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। बाप और आप साथ साथ है ना, उसमें माँ भी है। तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं तो उन्हों को संपन्न भी करना है, न कि शंकर को। तो इसलिए जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। उसका जो शंकर का जो स्वरूप दिखाते हैं वैराग और तपस्या में है। तो वैराग्य वृत्ति, जितना ही हम इनसे डिटैच होंगे और इधर अटैचमेंट में हम आएंगे, तो ऐसे ही बाहरी दुनिया का वो सब कुछ सिस्टम उस विनाश के ही तरफ जाएगा, मतलब परिवर्तन होगा। तो शंकर समान ज्वाला रूप प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। जब कोई एक अर्थी को भी जलाते हैं ना, तो जलाने के बाद बीच बीच में अग्नि को तेज करते हैं। तो यह विनाश ज्वाला कितनी बड़ी अग्नि है, इनको भी संपन्न करने के निमित्त बनी हुई आत्माओं को तेज करने के लिए हिलाना पड़े। कैसे हिलावें? हाथ से व लाठी डंडे से, संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े। जो बड़े अधिकारी होते हैं वो ऑर्डर करते हैं, और कर्मणा में कौन लाते हैं? कर्मचारी लाते हैं। बड़े अधिकारी का सिर्फ ऑर्डर होता है, वो कलम चलाते हैं, बाकी प्रैक्टिकल। तो ऐसे ही तुम बच्चों का संकल्प ही नीचे पहुंच रहा है, इसीलिए संकल्पों का, वाणी का ही बहुत प्रभाव पड़ता है उन आत्माओं पर जो कार्य करने में सहयोग करने वाली होती हैं। कोई भी कार्य अकेले तो नहीं होता है ना, उसका एक एक कार्य का एक स्टाफ बनाया जाता है, मेंबर होते हैं, स्थान दिया जाता है, उसको बोलते हैं इस विभाग में जाइए। बिजली विभाग का कार्य अलग होता है, रेलवे विभाग का कार्य अलग होता है, और जमीन का जो हमारे ग्राम से जुड़ा हुआ होता है, लेखपाल, पटवारी, कानून वगैरह होते हैं, तो उनका अलग विभाग होता है। सबका अलग अलग होता है ना, इस तरह का। तो ऐसे ही हम बच्चों का संकल्प ये नीचे जाता है। ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी, ड्रामा में निश्चित है, लेकिन फिर भी तुम बच्चों को क्या मेहनत करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि गेट्स खोलने की जिम्मेवारी बाप के साथ साथ आपकी भी है। वह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। जैसे कहते हैं कि इस विनाश में क्या है, इस मरजीवा जन्म में क्या है? प्राप्ति है। ये विनाश कल्याणकारी है। किसी के लिए, किसी को मुक्ति चाहिए, जाने अनजाने में सभी मुक्त होना चाह रहे हैं ना, इस संबंधों से, देह और देह के संबंधों से। तो उनको पता नहीं है मुक्ति में क्या प्राप्ति है, जीवन मुक्ति में क्या प्राप्ति है। लेकिन मुक्ति और जीवन मुक्ति की बात सभी तरफ चल रहा है। और दूसरी बात, एक और शब्द उसमें आता है मोक्ष, जो हम जन्म मरण से छूट जाए, कभी जन्म मरण में ना आए। तो ऐसा तो होता नहीं है, ये तो अविनाशी है, चलता रहता है ड्रामा, इसमें लेते रहते हैं जन्म, इससे कोई नहीं छूटता है। जब ड्रामा के बंधन में बाप ही बाधा हुआ है तो बच्चे कैसे छूट जाएंगे इससे? माना समय के चक्र में हम सभी आते हैं। तो अब सर्व यहाँ निमित्त बनी हुई आत्माएं हो गया, जिम्मेवारी के साथ आप सबका भी है। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा, ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाएं।
सर्व की बात आ रही है ना, 2 4 10 की बात नहीं आ रही है। सर्व बताए ना, उस शक्ति सम दृष्टि रखती है। इससे हमें अंतर इस दृष्टि से समझ में आता है। हम देख रहे हैं और बुद्धि से समझ भी रहे हैं, तो पक्का होता जाता है ना। एक तो है कि हाँ गिलास में पानी है, हमने सुना है, देख नहीं रहे हैं, और देख भी रहे हैं, है भी, पी भी रहे हैं, तो पूरा हो गया ना, अनुभव हो गया, उसका स्वाद भी ले लिए, स्पर्श भी कर लिए, देख लिए, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है ये। और अब घर चलें। यह स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। इसी से इस अकल्याण में कल्याण समाया हुआ है। और सभी को क्या होगा, अपने सुख से सबको वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगा। सब तब मुक्ति और जीवन मुक्ति की मांग करेंगे। जीवन मुक्ति का तो तरफ जाना ही नहीं चाहते, लेकिन मुक्त होना चाहते हैं लोग। तभी वैराग्य की बात समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है? संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो। एक होता है हम कार्य करने के लिए, हम जब सुबह उठते हैं तो सभी कार्य जब शरीर रूपी रथ में है तो जरूरी है। हम झाड़ू पोछा साग सब्जी रसोई का सेवा अपने शरीर रूपी रथ के लिए सारा कुछ करते हैं ना। करने के बाद फिर हम उसी में लग जाते हैं, धीरे धीरे आए और फिर स्मृति में आता है ना कि ये करना है। अभी हमें क्लास के बाद हम उठते हैं तो बुद्धि में सारा वो है, कार्य आ रहा है कि हमें ये कार्य करना है। तो कर्मातीत का स्टेज सभी लोग समझते हैं कि बस आंख बंद करके और सब चीज से भूल करके बस ये हमारे स्टेज पे बैठना चाहते हैं, बच्चों जैसा। सब संबंध में आते हुए भी ऊपर क्या है, संबंध संपर्क में आते हुए भी, संबंध में भी है, संपर्क वालों से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि जैसे हमें पता ही नहीं, हम सब्जी ले रहे हैं पता ही नहीं है, तो पूछ रहा अरे क्या चाहिए, तो जो चाहे वो दे दो। तो इस तरह से जिंदगी होता है क्या? अब समझ रहे हैं बात को? ऐसे स्टेज को कितने लोग उल्टा ही समझ लेते हैं, उल्टी तरफ वो करते हैं कि ऐसे विस्मृति होने को ऐसे समझते हैं लोग। है भी और नहीं भी है। हम सभी इस दुनिया में हैं भी और नहीं भी हैं। हम संबंध में हैं भी और नहीं भी हैं। हैं तो कितना और कैसे हैं, और नहीं है तो कितना और कैसे नहीं है। ये बेहद की बातें हैं। शक्ति क्या बोली, सेवा अर्थ हो तुम। सेवा अर्थ तुम ये शरीर को उधार दे चुके हो, तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारा एक तरह से कुछ भी नहीं है, ट्रस्टी हो। तो हम अपना कैसे चला सकते हैं? सरेंडर का कुछ भी नहीं होता, समर्पित का कुछ भी नहीं। आप जब बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में आप सर्विस करते हैं तो वो सर्विस का कैसा अधिकार होता है ऊपर वालों का? जब आप ड्यूटी पीरियड में होते हैं तो आप चला सकते हैं। अगर घर जाते हैं तो एक सिस्टम से छुट्टी मिलती है तो जाते हैं घर पे और फिर पहुंचते हैं। एक सिस्टम से ही तो लेते हैं ना, ईमानदारी से छुट्टी, बकायदे एप्लीकेशन डालेंगे और घर पे जाएंगे, तो एक सिस्टम से हम एक सेवा देते हैं। गवर्नमेंट के साथ आपको ईमानदार रहना है ना, आप गवर्नमेंट के हैं ना। तो ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट में अगर हम हम अगर बेहद के हम संबंध में जाते हैं, फैमिली मेंबर बनते हैं, ब्लड रिलेशन में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो उसका क्या सेवा होगी?
और हम ईश्वरीय गवर्नमेंट का सर्विस करते हैं तो उसकी सेवा क्या होगी, इसके अंतर को नहीं समझना चाहिए। अगर हम संबंध में आते हैं, हम सभी यही संबंध बनाने के लिए सभी निकले थे कि हम कौन है, बाबा के बच्चे हैं। ये नहीं पता था कि यार दूध, जब दूध और दूध पानी का पानी, जब सारा अर्थ समझेंगे तो कैसे कैसे अर्थिंग दिया जाएगा, ये कहाँ पता चल रहा है। बोलिए कोई, ये सर्वमान्य बातें है ना, जो सबको गंभीर होने का विषय है ना, ये किसी को कहाँ पता था कि इस तरह से क्लियर होगा और अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा। तो सभी अपने अपने पार्ट से संतुष्ट हो जाएंगे, कहेंगे हाँ हमारा इतना है, हम इसी योग्य थे, हम इसी योग्य हैं। कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, ऐसा न्याय होगा। बोलिए, ऐसा न्याय होगा, ऐसा न्याय व्यवस्था है उसकी, जिसमें सबकी अवस्था ठीक हो जाती है। जो इतना मैं, मेरा, तेरा, मेरा की जो बीमारी है ना, ये ठीक हो जाती है इस मेडिटेशन से, इस थेरेपी से। कहिए वो योगाचार्य है, भी वैदाचार्य है, आयुर्वेदाचार्य है, चारों चरण में उसकी पैथी चलती है, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो या नेचुरोपैथ हो, सभी पैथ में उसका उसका है, उसकी शक्ति कार्य कर रही है। लेना किसका है आप देख लीजिए। जब नेचर से हम, नेचुरोपैथी से हम जुड़े होते हैं तो नेचर हमारा सपोर्ट करती है। एलोपैथ से ज्यादा जुड़े रहते हैं तो एलोपैथ का हमें सपोर्ट करेगा, माने जो ज्यादा हम खान पान में जैसे लगते हैं। अब देखिए नेचुरोपैथी को, सिस्टम को फॉलो करने वाले एलोपैथ का सहयोग नहीं लेते जल्दी, तो नेचुरोपैथ उनको काम करता है ना। तो जो जिस पथ पर ज्यादा है उसी पथ का उसको दवा सूट करेगी। तो वैसे ही कौन सा संदेश किसके लिए था, कौन सा कार्य किसके लिए था, तो यही शक्ति का जो होमवर्क था कि चेकिंग कर लें हम सभी, कहीं चूक तो नहीं हो रही है। भूल भूल माफ, लेकिन चूक में माफी नहीं होती है। जब चूक गए तो वहां फैसला हो जाएगा, भूल माफ होगा। इसलिए भूल, और भूल माफ करेंगे तो चूक नहीं होगी, तब लेनी देनी हो जाएगा उसमें। भूल चूक के साथ क्या होता है, लेन देन। तो भूल एक्सेप्ट की तो चूक नहीं करेंगे, तब लेनी देनी हो जाएगा बराबर। लेकिन भूल भूल भी तो हुई ही, चूक भी हो रही है। आज चेक का इंतजार किए रहे हैं सभी, कैसे होगा। तो एक संबंध का क्या, एक जब हम अब ये हमारा कौन सा गवर्नमेंट है, ईश्वरी गवर्नमेंट भी है। हॉस्पिटल भी बताया ना, घर का घर भी बताया, रूहानी हॉस्पिटल है, और हमारा गीता पाठशाला है, और मुक्ति जीवन मुक्ति दाता का घर है। उसको दर कहिए या घर कहिए, ये चारों सेवा यहाँ होनी है। अब चारों में कौन कहाँ यहाँ पहुंच रहा है। अगर परिवार के भांति नहीं बनेंगे तो परिवार जरूर हमारा कोई और है, तो सेवा तो करना पड़े ना, सेवा तो देना पड़े ना। क्योंकि पढ़ाई पढ़े हैं तो इसी में सफल कर लो, प्राप्ति भी है और यथाशक्ति भाग्य भी है भाई। ईमानदारी से है तो प्राप्ति नहीं होती। गवर्नमेंट जॉब में सुरक्षा नहीं है, तनख्वाह ज्यादा नहीं होती है, तो कम से कम पढ़ाई पढ़े तो ईश्वरी गवर्नमेंट में सर्विस तो कर लो, सर्विस तो दे दो। इतना योग्यता अव्यक्त पालना लिया है सभी लोगों ने, इतना मेहनत किया है, 20-25 साल का, सर्विस भी नहीं कर पा रहे हैं, तब तो गवर्नमेंट सुरक्षा देगी आपको। तो चाहे इस तरह से ईश्वरी गवर्नमेंट के सेवाधारी सहयोगी, जैसे कोई पोस्ट होता है, शक्ति बोली कि रूहानी मिलिट्री हो तो अपने ग्रेड को, अपने बैच को जानते हो कि आप कौन से डिपार्टमेंट में हो, आपका कौन सा ग्रुप मेडल अपना जानते हो, तो उसमें भी अनेक ग्रेड्स होते हैं। ऐसे ही सेवा के फील्ड में बार बार रूहानी मिलिट्री की ही बात क्यों आई, क्योंकि उसमें सब आ जाएंगे,
उसके नीचे का अपने आप पता चल जाएगी, एक समय पर एक क्लेरिफिकेशन है, उसमें सब आ जाएगा। गीता के ज्ञान में सब ज्ञान आ जाएगा, सब सेवाएं आ जाएंगी उसमें। तो कम से कम उसमें भी जो घर का घर भी है तो घर के भांति कौन, और फिर गीता पाठशाला इस विद्यालय भी है तो शिक्षा लेने वाले कौन, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट एक टीचर का अगर सर्विस करना है आपको तो पहले तो लेना पड़े, समझना पड़े, पढ़ना पड़े, फिर आप एक सिस्टम से आप नियुक्त की जाएंगी, तभी तो आप सर्विस। तभी शक्ति टोंट मारी, सेवा तुम नहीं करते हो, अभी तुम नहीं कर रहे हो सेवा, सेवा बाप दादा करते हैं। तो कोई बोल सकता है अभी तक सेवा हुई है? इस तरह के कारोबार को सेवा कहेंगे जहां छुट्टा चल रहा है, सब कुछ, सभी छूट है। एक सामाजिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, राज्य सत्ता में छूट नहीं है, तो ईश्वरी गवर्नमेंट को इतना सस्ता समझ लिया सभी लोगों ने। प्रसाद बांटेंगे हर जगह, हर समय प्रसाद मिलता है क्या? अरे स्कूलों में भी एक समय से कुछ होता है तो सबको थोड़ा मुंह मीठा करा दिया जाता है, कुछ ऐसा फंक्शन होता है तो थोड़ा बहुत दे दिया जाता है। हर समय हर चीज थोड़ी चलता है। अपने रसोई में भी हर समय सबके लिए भोजन थोड़ी बनता है। घर वालों के रसोई में रोज भोजन बनता है, बाहर वालों के लिए एक समय समय से होता है। जो अच्छा लगता है सभी निभ भी जाता है। तो ऐसे ही जब हम बेहद के बच्चे बने चले हैं, बच्चे का नाम लिया जाने अनजाने में हम सभी, तो पहले यही पकड़े जाएंगे कि क्या घर की भांति कैसे रहते हैं, जो भात खाते हैं। तभी तो शक्ति बोली यहाँ परिवार के भांति ही मिलने आवेंगे, ये कोई संस्था थोड़ी ही है। यहाँ परिवार के भांति ही में, यहाँ भीड़ का कायदा नहीं है। तो धीरे धीरे यथार्थ आता है ना सटीक, हाँ ये सेवा, अब ये सेवा इस तरह का रही हुई है। इस तरह का सेवा करने के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाहरी दुनिया का सेवा बड़े रूप में अगर करना होता है, सबको बिजी करना होता है, तो उसके सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन होता है या हुआ है जो भी है। लेकिन उस सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए तो मना है। परिवार में कोई रजिस्ट्रेशन से थोड़ी होता है, यहाँ तो वचन चलता है। रघुकुल रीति, रघुकुल घराने में सिर्फ वचन है। क्या बोले थे, क्या वायदा किया था, तभी तो शक्ति बोली हाथ उठाओ, तो फिर कहीं फोटो निकालो, तो गए दोनों हाथ ऐसे हिलाओ, तो गए पूरा हाथ ऐसे उठाओ, दोनों हाथ, ठीक है करेंगे ना? हाँ, तो हाथ उठाओ, तो गए फोटो निकालो। आगे चल के बाप दादा पूछेंगे, बुलावेंगे तो आएंगे ना, या कहेंगे हमारा सेंटर, हमारा स्टूडेंट, हमारा गीता पाठशाला। माताएं बोलो, पोतरे धोतरे का मोह तो नहीं आएगा, नाती पोते का मोह तो नहीं आएगा, सब कुछ बाप को दे दिया है ना। बोलिए वायदा किया है ना, वचन दिया है ना, तो पूछा नहीं जाएगा आपसे, परीक्षा नहीं होनी चाहिए, इस पे प्रैक्टिकल पेपर होना चाहिए। इसीलिए ये समर्पण समारोह जो मनाया जा रहा है, इसको आखिरी मत समझना। अभी एक बार और समर्पण समारोह मनाएंगे। वो तो दीदी दादियों ने गिफ्ट दिया है, लेकिन बाप दादा वो गिफ्ट देंगे जो दीदी दादी नहीं दे पाएंगे।